जय छठी मैया। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है, माफ कीजिएगा पर्व नहीं महापर्व है, जिसकी केवल नाम मात्र से ही आपके अंदर श्रद्धा की भावना आने लगती है। गीत अपने आप आपके मुंह पे आने लगता है और आप गुनगुनाने लगते हैं। आपके अंदर की श्रद्धा को जगाने की जरूरत नहीं होती है, वह जाग चुका होता है। विदेश में भी जीवन यापन कर रहे लोगों को भी अपने देश की याद आने लगती है। और इसी धरती पर अनेक समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें 12 से 15 घंटे का कोई भी व्रत करने में पसीने छूट जाते हैं। उसी धरती पर 36 घंटे की निर्जला व्रत रखने वाली उन व्रतधारियों को, उन परवैतन को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा होता है हमारा छठ व्रत। तो चलिए जानते हैं इस छठ व्रत के बारे में पूरी जानकारी। छठ महापर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक के महीने में, एक चैत के महीने में। चैत महीने में मनाए जाने वाले छठ को चैती छठ के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस साल 2025 में चैती छठ कब से शुरू होता है। तो इस साल चैती छठ 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यह छठ सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं होता, वैसे तो इसकी तैयारी के लिए 1 महीना भी कम पड़ जाए, लेकिन यह छठ की जो पूरी विधि होती है वह 4 दिनों की होती है। और इसकी तैयारी पिछले 15 दिनों से, गेहूं को धोना, उसे अच्छे से सुखाना, उस पे कौवे की परछाई भी ना पड़े इस बात का भी विशेष ध्यान देना, उसमें एक भी कंकड़ पत्थर ना मिले इस तरीके से उसे धोकर रखना, अपने हाथों से इस गेहूं को पीसना। क्योंकि आज के समय में थोड़ी लोग की सक्षमता कम हो जाने के कारण आज इसे चक्की में पिसवाई जाने लगी है, लेकिन आप यकीन मानिए उस चक्की वाले के अंदर भी माता छठी के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि उस चक्की को भी इतने अच्छे से धो पोंछ करके उसके बाद ही वह गेहूं धोता है। या उसके अंदर आपका डर नहीं, उसे माँ का डर होता है। उसे इस श्रद्धा के साथ वह छठ का वह गेहूं को पीसता है। और जो लोग सक्षम होते हैं वह आज भी अपने घर में ही वह गेहूं को पीस करके उसके बाद छठ की तैयारी शुरू करते हैं। जब छठ की गेहूं को पीस रहे होते हैं तो जब 4 लोग मिल करके गीत गा गा कर जब यह गेहूं को पीसते हैं ना, तो इसमें थकान नहीं, इसमें उत्साह देखने को मिलता है। आपके अंदर इस उत्साह को देख करके अपने आप भावुक हो जाएंगे। ऐसा होता है छठ में। तो चलिए जानते हैं कि इस साल चैती छठ कब से शुरू हो रहा है। तो चैती छठ इस साल 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। वैसे भी छठ नवरात्रि के बीच में ही होता है और नवरात्रि के षष्ठी के दिन पहला अर्घ और सप्तमी के दिन दूसरा अर्घ होता है। लेकिन इस साल चूंकि नवरात्रि 8 दिन की ही है, पंचमी 6 होने के कारण नवरात्रि भी 8 दिनों का ही है, इसलिए इस साल नवरात्रि के तीसरे दिन ही नहाए खाए पड़ रहा है। तो 1 अप्रैल को नहाए खाए है। उस दिन लोग नहाकर सात्विक भोजन करते हैं। चने का दाल, लौकी की सब्जी और अरवा चावल, यहाँ से शुरुआत होती है छठ पूजा की। दूसरा दिन होता है 2 अप्रैल खड़ना। खड़ना के दिन गुड़ की खीर, रोटी और केला यह होता है, भोग लगता है। इस दिन भी सुबह से ही निर्जला व्रत किया जाता है और शाम में जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उसके बाद चंद्रमा को भोग लगा करके और उसके बाद उसी भोजन और जल को ग्रहण करने के बाद यह निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। तो यह था 2 अप्रैल खड़ना के दिन की। 3 अप्रैल पहला अर्घ। इस दिन सुबह से ही घर में एक अलग सी खुशहाली बनी होती है। लोग फल खरीद रहे होते हैं। फल के बाद उस दौरा को सजाने की तैयारी होती है। महिलाएं सज धज करके अब नदी या तालाब जो भी आपके घर के आसपास हो उस घाट में जाने की तैयारी होती है। सबसे अच्छी चीज जो इस में देखने को आपको मिलेगी वह होगी पारंपरिक गीत। यह गीत का सिलसिला आज कितना भी इंसान मॉडर्न हो गया, लेकिन छठ की गीत गाने की उत्साह लोगों के अंदर हमेशा हमेशा जागी ही रहती है। इसी गीत को गाते आप सब पहुंच जाते हैं छठ के घाट पे। परवैतीन इस बीच में डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करते हुए छठ घाट तक जाती है। साष्टांग दंडवत करते हुए रास्ते को तय करते हुए वह घाट तक जाती हैं। घाट में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद यह पहला दिन खत्म होता है।
अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन सुबह के 3 बजे से ही हमारे घर में उत्साह का उमंग देखने को मिलता है, और उमंग के साथ जो लोग की नींद 8 बजे तक नहीं टूटती, वह लोग भी 3 बजे स्नान आदि कर करके तैयार हो जाते हैं घाट पे जाने के लिए। और उस दिन घाट की भी एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। उस अंधेरी रात को भी उजाला करके रख देते हैं हर घर के सूप पे जल रहे वो दिए। वह दिया जो होता है, कई घर, जिस घर में कोई चिराग नहीं होते हैं उस घर को चिराग देने की काम करते हैं, वही है वह दिए। इसके साथ ही अगले दिन 4 अप्रैल की यह दिन शुरुआत होती है सूर्य उदय की, और सूर्य उदय के साथ ही अर्घ का दूसरा दिन होता है। और अर्घ देने के बाद ही माँ बहन जो भी व्रतधारी हों, जो भी परवैतिन हों, यह लोग जल ग्रहण कर पाती हैं। आप सोचिए इस 36 घंटे की कठिन व्रत कितनी मुश्किल होती होगी। ऐसे व्रतधारी को बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे के इस सब के बाद लोग प्रसाद बांटते हैं, उसके बाद ही खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम लोगों में तो वैसे घाट को जुटाने का भी नियम है। जब आप वहाँ से आ रहे हो तो घाट पर थोड़ा शरबत अवश्य पी ले, ऐसा माना जाता है। कई घरों में अलग अलग नियम होती है, अपने नियम अनुसार दूसरे दिन ऐसा होता है। लेकिन एक बात और होता है कि वहाँ से जब आप घर की ओर आ रहे होते हैं तो एक अलग ही उदासी सा महसूस होने लगता है। लेकिन वहीं से शुरुआत हो जाती है अगले बार की छठ की तैयारी को लेकर। कोई भी चीज अगर गलती से छूट जाती है तो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि अगले साल या ऐसे करना है वैसे करना है, पूरी तैयारी शुरू हो जाती है, समझ लीजिए उसी दिन से। तो छठ एक ऐसा महापर्व है जो खत्म नहीं होता, वह शुरू होने लगता है। तो यह थी हमारी छठ के प्रति अनुभव। हर लोगों का छठ के प्रति अपना अनुभव रहा होगा। अगर आप पॉसिबल हो आपको बताना तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और छठ के प्रति जो श्रद्धा की बातें मैंने कही है, आप कितना उससे सहमत हैं वह भी ज़रूर बताइएगा। आप किन किन के घर में चैती छठ होता है वह ज़रूर इस बात को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग के घर चैती छठ होता है क्या। चैती छठ तो और भी अधिक कठिन है। आज के समय में गर्मी इतनी अधिक बढ़ रही है कि बस मैं सूर्य देव से इतना ही प्रार्थना करूंगी कि हर व्रतधारी का व्रत बहुत ही अच्छे से संपन्न हो और सूर्य देव की कृपा हर घर में पड़े और सभी लोग को संतान प्राप्ति छठी मैया जरूर करें। जय छठी मैया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ।